कभी सोचा है इतिहास लिखने वाले लोग किस मिट्टी के बने होते हैं? क्या उनके पास जादू था? क्या उनके पास ज्यादा पैसा था? क्या उनके पास ज्यादा लोग थे? नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, जिद। वो जिद जो हार के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दे। वो जिद जो दुनिया के नहीं को सुनकर भी अपने अंदर हाँ पैदा कर दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिद की ताकत और क्यों बिना जिद के कोई इतिहास नहीं बनता। जिद्दी होना गलत है या ताकत? बचपन से हमें सिखाया गया, जिद मत करो, इतने जिद्दी मत बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया, अगर अब्दुल कलाम जिद्दी नहीं होते तो क्या वो अखबार बेचने वाला लड़का राष्ट्रपति बन पाता? अगर स्वामी विवेकानंद जिद्दी नहीं होते तो क्या वो शिकागो में खड़े होकर पूरी दुनिया को भारत की आत्मा दिखा पाते? अगर भगत सिंह जिद्दी नहीं होते तो क्या उनका नाम आज भी दिलों में जिंदा होता? सच्चाई यह है, गलत चीज के लिए जिद करना कमजोरी है, लेकिन सही सपने के लिए जिद करना क्रांति है। इतिहास किन लोगों का बनता है? इतिहास उन लोगों का नहीं बनता जो हालात देखकर रास्ता बदल लेते हैं। इतिहास उनका बनता है जो रास्ता देखकर हालात बदल देते हैं। जब पूरी दुनिया कहे तुमसे नहीं होगा और तुम अंदर से कहो देख लेना, करके दिखाऊंगा, तो वहीं से इतिहास शुरू होता है। इतिहास अचानक नहीं बनता, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब आप गिरकर भी उठते हो, जब आप रोकर भी रुकते नहीं, जब आप अकेले होकर भी टूटते नहीं, वहीं से इतिहास की नींव पड़ती है। जिद और अहंकार में फर्क। बहुत लोग जिद को अहंकार समझ लेते हैं। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। जिद कहती है मैं अपने सपने से छोटा नहीं हूं। अहंकार दूसरों को हराना चाहता है, जिद खुद को जीतना चाहती है। अहंकार शोर करता है, जिद चुपचाप मेहनत करती है। अगर आपकी जिद में अनुशासन है तो वही जिद आपको भीड़ से अलग कर देगी। जब सब साथ छोड़ दें, इतिहास तब बनता है जब आप अकेले होते हैं, जब दोस्त मजाक उड़ाते हैं, जब रिश्तेदार कहते हैं छोड़ दे, जब हालात कहते हैं रुक जा, और तब आपकी आत्मा कहती है नहीं, अभी नहीं। यही वो क्षण होता है जहां आम लोग हार मान लेते हैं और जिद्दी लोग शुरुआत करते हैं। बुद्ध ने भी सत्य की खोज में सब छोड़ा। विवेकानंद ने भी गरीबी में रातें काटी। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यह भी जिद ही है, अपने धर्म पर अडिग रहने की जिद। जिद क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया कमजोर इरादों को नहीं याद रखती। दुनिया उन्हें याद रखती है जो टूट कर भी खड़े हुए, जो असफल होकर भी रुके नहीं, जो 10 बार गिरे और 11वीं बार उठे। इतिहास लिखने के लिए प्रतिभा जरूरी नहीं है, लेकिन अडिग जिद जरूरी है। एक सवाल आपसे, आज आप किस चीज के लिए जिद्दी हो? अपने सपने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने बदलाव के लिए, या फिर सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए? अगर आपकी जिद सिर्फ लोगों को खुश रखने की है तो आप खुद को खो दोगे। लेकिन अगर आपकी जिद अपने बेहतर रूप के लिए है तो एक दिन दुनिया आपको पहचान लेगी। याद रखिए, इतिहास वही रचता है जो हार के सामने झुकता नहीं और डर के सामने रुकता नहीं। लेकिन जिद्दी बनने से पहले एक बात समझनी जरूरी है, हर जिद आपको ऊपर नहीं ले जाती। कुछ जिद आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो सही जिद कैसे चुनें? कैसे पहचानें कि आपकी जिद आपको बना रही है या मिटा रही है? यही हम बात करेंगे। कौन सी जिद आपको ऊपर उठाएगी और कौन सी जिद आपको भीतर से तोड़ देगी? क्योंकि हर जिद महान नहीं होती। कुछ जिद आपको चमकाती है, कुछ जिद आपको जलाती है। सही जिद और गलत जिद का फर्क। गलत जिद क्या है? मैं ही सही हूं वाली सोच, मुझे ही जीतना है वाली मानसिकता, दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश। ये जिद नहीं, ये असुरक्षा है। सही जिद क्या है? मुझे खुद से बेहतर बनना है, मुझे हार के बाद भी उठना है, मुझे अपने सपने को सच करना है, चाहे समय लगे। सही जिद में शोर नहीं होता, सिर्फ निरंतरता होती है। अनुशासन वाली जिद। इतिहास केवल जोश से नहीं बनता, इतिहास अनुशासन से बनता है। जिद सिर्फ कहने से नहीं होती, जिद हर सुबह उठने में होती है। जिद तब होती है जब मन नहीं करता, फिर भी काम करते हो। जिद तब होती है जब कोई देख नहीं रहा, फिर भी मेहनत करते हो। अब्दुल कलाम ने कहा था सपना वो नहीं जो सोते वक्त देखा जाए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। लेकिन वो सपना पूरा तभी होता है जब जिद के साथ अनुशासन जुड़ा हो। अकेले चलने की जिद। इतिहास बनाने वाले लोग अक्सर अकेले होते हैं।
जब आप बड़ा सोचते हैं तो भीड़ आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि भीड़ सुरक्षित रहना चाहती है और जिद्दी लोग जोखिम उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए, उनके पास पैसे कम थे, पर आत्मविश्वास की जिद थी। बुद्ध जब घर छोड़कर निकले तो कोई ताली बजाने नहीं आया। हर बड़ा बदलाव अकेलेपन से शुरू होता है। अगर आप अकेले चलने से डरते हो तो इतिहास की राह आपके लिए नहीं है। सबसे कठिन समय वो होता है जब मेहनत दिखती नहीं, जब सालों की कोशिश के बाद भी कोई पहचान नहीं मिलती। यही असली जिद की परीक्षा होती है। जिद कहती है, मुझे अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जिद है। परिणाम देर से आए, फिर भी कदम रुके नहीं। खुद से लड़ने की जिद। दुनिया से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना मुश्किल। आलस से लड़ना, डर से लड़ना, टाल मटोल से लड़ना, नकारात्मक सोच से लड़ना। अगर आपकी जिद इन चीजों के खिलाफ है तो यकीन मानिए, आपका नाम भी कभी कहानी बनेगा। कोई एक दिन में महान नहीं बनता। इतिहास रोज की छोटी जीतों से बनता है। जब आप सोशल मीडिया छोड़कर किताब उठाते हो, वो भी इतिहास की तैयारी है। जब आप गुस्से में जवाब देने की बजाय चुप रहते हो, वो भी चरित्र का निर्माण है। जब आप हार के बाद भी मुस्कुराते हो, वो भी भविष्य की नींव है। इतिहास पहले भीतर बनता है, फिर बाहर दिखता है। अगर आपके अंदर आग है तो उसे बुझने मत दीजिए। लोग कहेंगे जिद्दी है, कहने दीजिए। एक दिन वही लोग कहेंगे, देखो इसी जिद ने इसे यहां तक पहुंचाया। याद रखिए, बिना जिद के सपने अधूरे रह जाते हैं। बिना अनुशासन के जिद बिखर जाती है। बिना धैर्य के इतिहास अधूरा रह जाता है। आज फैसला कीजिए, आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या इतिहास का अध्याय। अगर सपना बड़ा है तो जिद भी बड़ी रखो, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो हार मानना नहीं जानते। जिद होना आसान है। 2 दिन का जोश, 4 दिन का मोटिवेशन, 1 हफ्ते की मेहनत। लेकिन फिर क्या? फिर थकान आती है, फिर मन बहाने ढूंढता है, फिर दुनिया की आवाज अंदर की आवाज को दबा देती है। यही फर्क पड़ता है क्षणिक जिद और जीवन भर की जिद में। इतिहास बनाने वाले लोग जिद को भावना नहीं बनाते, वो उसे आदत बना लेते हैं। जिद को लक्ष्य से जोड़ो, अहंकार से नहीं। अगर आपकी जिद किसी को हराने के लिए है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपकी जिद अपने बेहतर रूप के लिए है तो वो जीवन भर साथ देगी। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं आज किस चीज में बेहतर बनूंगा। इतिहास बड़े कामों से नहीं, रोज के सुधार से बनता है। जिद को आदत बनाने का सबसे आसान तरीका, छोटे वादे करो और हर हाल में निभाओ। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट अभ्यास, रोज एक नकारात्मक सोच को पकड़कर बदलना। जब आप छोटे वादे निभाते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास जिद को स्थिर बनाता है। खुद से ईमानदार रहो। जिद्दी बनने का मतलब यह नहीं कि आप गलत होते हुए भी अड़े रहें। अगर रास्ता गलत है तो उसे बदलना कमजोरी नहीं है। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान वही है जो समय के अनुसार रणनीति बदल दे। जिद लक्ष्य के लिए होनी चाहिए, रास्ते के लिए नहीं। मुश्किल दिनों में हार मत मानो। हर इंसान के जीवन में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है। मन करता है छोड़ दें, मन करता है सो जाएं, मन करता है कह दें बस अब नहीं। लेकिन याद रखिए, इतिहास आसान दिनों में नहीं बनता। इतिहास उन दिनों में बनता है जब आप टूटते हुए भी टिके रहते हैं। जिद का असली चेहरा तूफान में दिखता है। हर किसी के जीवन में दर्द है। किसी को असफलता का दर्द, किसी को रिश्तों का, किसी को अपमान का। 2 रास्ते हैं, या तो दर्द आपको तोड़ देगा या वही दर्द आपको जिद्दी बना देगा। अब्दुल कलाम के पास संसाधन नहीं थे। बुद्ध के पास महल था पर शांति नहीं थी। विवेकानंद के पास धन नहीं था पर आत्मबल था। उन्होंने दर्द को बहाना नहीं बनाया, उन्होंने दर्द को ईंधन बनाया। अकेले अभ्यास करने की आदत। जिद को आदत बनाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। जब कोई देख नहीं रहा हो फिर भी मेहनत करना, यही असली जिद है। इतिहास मंच पर नहीं बनता, वो बंद कमरे में बनता है। नकारात्मक लोगों से दूरी। हर सपने के साथ कुछ लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे, तुमसे नहीं होगा। अगर आप हर आवाज पर रुक गए तो जिद कभी आदत नहीं बनेगी। याद रखिए, हर महान व्यक्ति को पहले मजाक समझा गया था। अब आपकी बारी, अब फैसला आपके हाथ में है। आप 2 तरह की जिंदगी जी सकते हैं। एक, जहां आप हालात के हिसाब से बदलते रहेंगे। दूसरी,
जहां हालात आपकी जिद के सामने बदलेंगे। इतिहास बनने के लिए सही समय का इंतजार मत करो। सही समय जिद से बनता है। अगर तुम सच में इतिहास रचना चाहते हो तो जोश नहीं, रोज की आदत बनाओ, क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं, हर दिन की जिद से बनता है।